इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों सन की पोजीशन हमारे चार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य फादरली फिगर को दिखाता है। सूर्य हमारे चार्ट में कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में, कितना हमारा ऑरा कितना अच्छा है और कितना हम पॉजिटिव सोचते हैं। सूर्य आपके सोल को दिखाता है कि आपकी सोल कैसी है। सूर्य की जो प्लेसमेंट है आपकी चार्ट में वो दिखाएगी हाउ इज़ योर सोल। ओके, मतलब कि आपकी सोल कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्योर है। तो वो चीज़ें हम सन की प्लेसमेंट से जान सकते हैं आपके चार्ट में। तो सन सोल है बेसिकली, और सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। सन दिखाता है कितना कॉन्फिडेंस है आप में और आप कितना पॉजिटिव सोचते हो और चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हो और कितना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर है। अगर सन आपका वीक हो जाता है चार्ट के अंदर तो आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम रहती है। मतलब आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, अपनी आत्मा के साथ आप कनेक्ट नहीं रहते हैं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। नेगेटिव जो सन रहता है वो ये भी दिखाता है कि गुस्सा बहुत होगा, ईगो बहुत होगा, कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई है नहीं और हमसे बेहतर कोई कभी ना बन जाए। ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें रहेंगी। प्राइड बहुत ज़्यादा रहेगा आप में कि हम बहुत ज़्यादा महान इंसान हैं, शो ऑफ करने का मन करेगा। तो ये भी एक नेगेटिव जो सन है उसकी क्वालिटी है एक। लेकिन ऐसा लोग तभी करते हैं जब अंदर से उनको ऐसा महसूस होता है कि हम में कुछ कमी है। जब इंसान ये सोचता है कि हम में कुछ कमी है तभी वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है, या उसको जलन होती है दूसरों से कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हो गई एक दूसरे से। वही चीज़ है, वीक सन की सारी क्वालिटीज़ है। सन बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपके चार्ट में। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होता है तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जितना भी आप हार्डवर्क कर ले, लाइफ में आप वो चीज़ें जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ओके, और सन की पोजीशन आपको नवमांशा में भी देखनी है कि नवमांश में सन कैसा प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि बर्थ में अगर वो स्ट्रांग हो जाता है बट नवमांश में वीक हो जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब आपको खुद को अपने बर्थ चार्ट से अलाइन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सन जो है वो नवमांश में 8th हाउस में चला गया है तो ऐसे केस में अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होंगे या बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेंगे लोगों से, बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे लोगों से, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, आपका कॉन्फिडेंस घटेगा। ठीक है, तो अपने आप को आपको अपनी सोल के साथ अलाइन भी करना पड़ेगा, अपने बर्थ चार्ट के साथ अलाइन भी करना पड़ेगा खुद को। ओके, तो नवमांश में भी आपको सन की पोजीशन देखना ज़रूरी है। अब जैसे कुछ लोग हैं बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत उनमें टैलेंट भर भर के होता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती है, वो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ें हैं कि अगर सन आपका वीक रहता है तो चाहे जितना भी आप हार्डवर्क कर ले, आपको वो चीज़ें जब चाहते हैं नहीं मिल पाती है। जो नेम फेम रिस्पेक्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। सन जब वीक होता है आपके चार्ट में तो आप ये देखेंगे कि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके जो आप बोल रहे हो चीज़ों को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फादर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या फादर आपकी लाइफ में है ही नहीं, फादरली
फिगर आपकी लाइफ में रहे ही नहीं है। गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशन बहुत ख़राब है और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है जब सन आपका वीक होता है चार्ट में तो दिखाता है। ओके, सूर्य के कौन सी राशियां हैं जो सूर्य के लिए अच्छी है? तो मेष राशि, एरिस सूर्य के लिए बेस्ट है। उसके बाद सूर्य आपका धनु राशि, सेजिटेरियस, लियो राशि, लियो राशि में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सिंह राशि में। ओके, लियो अपने फ्रेंड्स की राशि में भी अच्छा रिजल्ट देता है। लियो टॉरस में भी ठीक है क्योंकि वो एक स्टेबल साइन है तो उसमें ठीक है। जेमिनाई में, एयर साइन में ठीक है क्योंकि ये जो मरकरी है, बुध है, जो कि जेमिनाई को रूल करता है, वो सन का फ्रेंड है तो उसमें अच्छा है। फिर हमारा कैंसर में सन अच्छा नहीं है क्योंकि सन जब 4th हाउस में होता है तब उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0 होती है, तो इसीलिए 4th हाउस में सन अच्छा नहीं है। या फिर कर्क राशि में भी सन अच्छा नहीं है। उसके बाद 5th हाउस में सन बहुत बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आपको देगा, लेकिन लव लाइफ में यहाँ ईगो क्लैशेस होते हैं। उसके बाद से 6th हाउस में सन अच्छा है क्योंकि सन जहाँ पर रहता है ना उस हाउस की क्वालिटीज़ को बर्न करता है, जलाता है। वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा ज़रूर, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ उस हाउस की होंगी जिसको वो थोड़ा सा बर्न कर देगा, मतलब कि उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे 1st हाउस में है तो फेस थोड़ा सा टैंड हो जाता है इस तरह से। तो 6th हाउस में है तो वो किसको बर्न करेगा? आपके प्रॉब्लम्स को बर्न करेगा, ऑब्स्टेकल्स को बर्न करेगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने अग्नि को, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अग्नि से जला दिया है, तो 6th हाउस में या वर्गो में वो इस तरह से होगा। ओके, लिब्रा में सन अच्छा नहीं माना जाता है। नीच भंग राजयोग अगर आपके चार्ट में है तो अच्छा है, नहीं तो ये प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग में कॉन्फिडेंस की कमी तो होती है। ये इन लोगों को दूसरा व्यक्ति ज़रूर चाहिए रहता है अपना काम करने के लिए, ये अकेले नहीं कर पाते हैं। ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, या लीडरशिप की बहुत कमी हो जाती है। इनको समझ नहीं आता कि अच्छे लीडर कैसे बने, क्योंकि ये बहुत लीडर बनेंगे भी तो अगर इनके टीम मेंबर्स इनसे कहेंगे कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, तो ये मान जाएंगे। तो एक ट्रू लीडर क्या होता है? ट्रू लीडर वो होता है जो दूसरों को लीड करता है, दूसरों को सिखाता है। लेकिन जब लीडर को पता ही नहीं है उसको करना क्या है, वो दूसरों को देख रहा है कि हमारे टीम मेंबर्स बोलेंगे तो हम करेंगे चीज़ों को, उसको खुद का कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे लीडर बनेगा? तो इसीलिए सन जब आपका वीक हो जाता है या लिब्रा में है, 7th हाउस में है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। ऐसे लोग रिलेशनशिप के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी एकदम ख़त्म कर देते हैं। ओके, कुछ साइंस में ऐसा होता है। फिर सन स्कॉर्पियो में आपका स्कॉर्पियो में तो सन आपको, अगर आपकी डेस्टिनी में रिसर्च लिखा है तब ऐसा सन मिलता है आपको। लेकिन सन आपको नेम फेम भी दे सकता है, बट सडन हो सकता है चीज़ों को। लेकिन फिर भी स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहेगी, स्पेशली नेम फेम पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी नेम फेम। स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि हो गई या 8th हाउस हो गया, ये कार्मिक चीज़ आ गई यहाँ पर। इसका मतलब कुछ पास्ट के कर्मास आपके जिसको आपको पे ऑफ करने हैं, जिससे आपको डील करना है। तो इसलिए चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी ईजी नहीं रहेंगी। स्कॉर्पियो राशि में कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक साइन है। लेकिन स्कॉर्पियो जो है इतनी मिस्टीरियस साइन है कि आपको वो ऐसे इस मुकाम तक पहुंचा सकता है कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे सन एक मिस्टीरियस चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल रहेगी क्योंकि एक वाटर साइन है और सन वाटर साइन में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जैसे मैंने कहा था कि आपको अपनी चार्ट से अलाइन होना है, तो आप अगर रिसर्च से रिलेटेड काम करें या बहुत लाइमलाइट में आप नहीं जाएं, या आप अपने वर्क पे फोकस करें, ना कि आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिले इस पे फोकस करें, तो ये सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा, ओके। अगर धनु राशि में है तो सन अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा था 9th हाउस में आपको बहुत वाइस मैच्योर्ड बनाता है, आपके पास बहुत ज्ञान रहेगा। सन यहाँ पर आपको ईजिली सब कुछ देगा, रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, आप एक गुरु एक टीचर की तरह होगे। तो सन यहाँ पर आपको एक अच्छी रिज़ल्ट देता है, बढ़िया रिज़ल्ट देगा। यहाँ सन की मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मकर राशि में भी सन अच्छा है, 10th हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सन यहाँ पे आपसे बहुत हार्ड वर्क करवाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और नेम फेम आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पे आप बहुत स्टेबल और प्रैक्टिकल इंसान बनोगे और अपने वर्क को स्टेबिलिटी और पेशेंस के साथ करोगे। ऑल्दो सन का एनिमी है सैटर्न, राइट, लेकिन फिर भी सन यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देता है। फिर एक और बात आती है कि हार्ड वर्क के बिना सन यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। हार्ड वर्क अगर आप एक बार कर लिए तब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क अगर आपने नहीं किया तब नहीं मिलेगा। फिर आता है एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर जब सन आ जाता है तो नेम फेम की इसको बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर रहती है और शो ऑफ करने की बहुत डिज़ायर रहती है। फ्रेंड्स, इनके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनोवेटिव इन्वेंटिव ये लोग ऐसे होते हैं। तो एक्वेरियस में जो सन है वो आपको नेम फेम अपनी लाइफ में बहुत दे सकता है, आपकी डिज़ायर्स विशेस को पूरी कर सकता है और गवर्नमेंट से आपके अच्छे रिलेशन होंगे। तो ओवरऑल सन की पोजीशन 11th हाउस एक्वेरियस में अच्छी मानी गई है। सन 12th में हो, पाइसिस में हो तो सन वीक हो जाता है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। ये अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं और ख़ुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कम मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये लोग वर्दी नहीं हैं, ये किसी लायक नहीं हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और ख़ुद को दूसरों से कम मानना कि कुछ नहीं है, दूसरे सब कुछ है, अपनी पावर को नहीं पहचानते। तो ये रहता है। ये लोग जितना भी लोगों के साथ डील करने जाएंगे उतना ये लोग परेशान होंगे, जितना अपने में रहेंगे उतना खुश रहेंगे, ओके। तो सन 12th या पाइसिस में अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था अगर आप खुद को अपने चार्ट से अलाइन कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, ओके। अपने चार्ट के प्लेसमेंट को डिनाई नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।